डेटा एनालिस्ट के अंदर हमारा जो लास्ट लेक्चर होने वाला है वो है इनपुट एंड आउटपुट, कि बेसिकली हम अलग अलग फाइल फॉर्मेट से इनपुट कैसे लेंगे और आउटपुट कैसे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं जिसमें से बेसिकली जो फर्स्ट मेथड ऑफ यूज़ है वो है CSV फाइल। सो हमने क्या कर रखा है, हमारे पास एक CSV फाइल बना रखी है जिसका नाम है data.csv। हम इस data.csv फाइल को रीड करवाने वाले हैं और उसका डेटा सारा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके वेब पेज पे दिखा रहे हैं। इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे pd.read_csv। तो मैं यहां ले लेता हूं pd.read_csv और यहां पे डाल देंगे फाइल का नाम जो कि मेरा है data.csv। इसके बाद हम यहां जाएंगे एंड प्रिंट करवा लेंगे हमारे डीएफ को। नाउ वी कैन रन द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इसमें जितने भी रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट होंगे वो सारे हमको यहाँ पे आउटपुट में दिखने वाले हैं। नेम, एज एंड सिटी, ये पर्टिकुलरली हमारे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गए। अब हम जितने भी डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस है वो इस CSV फाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर चीज से और भी कुछ काम करने, जैसे मैं ले लेता हूं, अगर मुझे कोई एक्सेल शीट रीड करनी है, मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, अगर मुझे कोई एक्सेल शीट रीड करनी है तो मुझे क्या करना होगा, मैं ऐसे रीड CSV हटा दूंगा और यहां पे लिखूंगा रीड as excel and the function is excel EXCL। ठीक है, ये लगाएंगे और जो भी हमारी एक्सेल शीट का नाम होगा वो नाम हम यहाँ पे पास कर देंगे। इस तरीके से पर्टिकुलरली हम कोई एक्सेल शीट भी रीड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है जेसन फाइल का, कि अगर मेरे पास एक जेसन है और उस जेसन फाइल को मेरे को रीड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बना लेता हूँ, यहाँ पे जाते हैं पाइचाम पे और इसी के अंदर फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे न्यू पे जाते हैं और एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल फाइल, और मैं इसको नाम देता हूँ data.json। ठीक है, इस जेसन फाइल के अंदर मैं एक डेटा डाल देता हूँ, ये वाला, इस तरीके से। ओके, एक मिनट, इस डेटा को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओके, नाउ जाते हैं इंट्रो पे और यहाँ से ये फंक्शन हटा देते हैं एंड हम फंक्शन लगाएंगे जेसन के लिए। तो वो फंक्शन हमारा है रीड जेसन, तो हम लगाएंगे read_जेसन एंड उसके बाद हम फाइल का नाम यहाँ डाल देंगे एंड इसको इस तरीके से रन कर देंगे। आप देख सकते हो आपके जेसन फाइल का डेटा भी यहाँ पे आ चुका है। कोई भी फाइल फॉर्मेट हो, सिर्फ रीड लिखना है और उस फाइल फॉर्मेट का नाम लिखना है। अगर ऐसे हमारे पास कोई SQL डेटाबेस है, कोई डेटाबेस की फाइल है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं रीड SQL क्वेरी, इस तरीके से। तो हम यहाँ जाएंगे, ये हटा देंगे और यहाँ पे डाल देंगे रीड SQL क्वेरी और इस पर्टिकुलर चीज के अंदर हम लिख देंगे उसकी क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और जो भी मेरी टेबल का नाम है वो टेबल का नाम। ये इस तरीके से गो थ्रू हो सकता है। SQL के बाद हमारे पास अगर कोई HTML फाइल है, जैसे मान लेते हैं अभी एक बार के लिए हम ये ले लेते हैं, यहां से हटा देते हैं और कोई भी URL, कोई भी ऐसा URL जो आपको एग्जैक्टली HTML की फाइल प्रोवाइड करे, वो URL आप यहां पे डालें। ये डालने के बाद बेसिकली आपको यहां पे डेटा मिल सकता है। तो अभी बेसिकली मैंने सिर्फ सैंपल एग्जांपल डाला है, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोई डेटा नहीं है, सिर्फ ऐसे एक सैंपल एग्जांपल डाल दिया है। तो कोई भी अगर HTML फाइल आपको डेटा दे रही है तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीड करने की, कि अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज रीड करवानी है या राइट करवानी है, तो वो उस पर देखते हैं। रीडिंग हमने ऑलमोस्ट देखी है। राइट करने के लिए हम लोग फंक्शन जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं toCSV। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे df.to_csv। ठीक है, इसके पहले हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है तो हम डेटा को रीड आउट कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं डेटा इज इक्वल टू एंड रीड अंडरस्कोर जेसन से रीड कर रहा हूं। ठीक है, जेसन फाइल से रीड कर लिए और यहां पे डाल देते हैं हम लोग फाइल का नाम, दैट इज हमारा था डेटा जेसन, data.json। रीड हो गया। अब रीड करने के बाद इस जेसन के डेटा को हम CSV में डालने जा रहे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे data.to_csv और यहां पे जाएंगे और एक नया फाइल नाम दे देंगे my.csv। अब रन करेंगे
सो ये प्रोग्राम रन हुआ है। रन होने के बाद हमको यहाँ पे बेसिकली एक नई फाइल मिल गई जिसका नाम है my.csv। इस तरीके से एक डेटा को पिक करके आप दूसरे डेटा में पुट कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज करके भी। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे ही काम करना है किसमें, एक्सेल शीट में, तो उसके लिए आपको फंक्शन दिखा देता हूं मैं। हम फंक्शन यूज करेंगे toCSV, आपके जो भी डेटा फ्रेम का नाम होगा उसके बाद यहां पे आप एक्सेल शीट का नाम देंगे। साथ में जब आप एक्सेल क्रिएट करते हैं तो उसमें शीट के नेम भी देने पड़ते हैं, तो यहां पे आप शीट नेम डाल देंगे। साथ में एक्सेल में ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग होके रखती है, ABCD A1 B1 B2 ऐसे सेल के नाम होते हैं वहां पे ऑलरेडी। इस वजह से आप इसकी बाय डिफॉल्ट जो डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग है उसको फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट में हम जब डेटा बेसिकली आउटपुट में लेके जाते हैं या राइट करते हैं तो हम लिखते हैं toJSON, यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे, साथ में यहाँ पे एक ओरिएंटेशन देंगे जिसमें लिखेंगे रिकॉर्ड्स, क्योंकि जेसन फाइल के अंदर जो ये एक पर्टिकुलर चीज होती है इसको कहा जाता है रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो इस हिसाब से अपना फॉर्मेट ले ले कि उसको रिकॉर्ड्स में फॉर्मेट लेना है। साथ में आप यहाँ पे लिखेंगे लाइन्स ट्रू। जब ये जेसन लिखा जाए तो जो हर एक रिकॉर्ड है वो अलग सेपरेटेड लाइन्स में है, इस वजह से आप लाइन्स ट्रू भी लिख सकते हैं वहां पे। बट ज्यादातर हमको जो काम में आने वाला है वो CSV फाइल काम में आने वाली है। इसी तरीके से अगर आपको सीक्वल में कोई चीज राइट करवानी है तो वो चीज भी आप कर सकते हैं कुछ इस फॉर्मेट में। ज्यादातर हम सीक्वल के लिए जो यूज करते हैं वो PyMySQL यूज करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ, बट यहां पे आप लिखेंगे toSQL, टेबल का नाम, आपके जो कनेक्शन का नाम है वो कनेक्शन का नाम, साथ में इफ एग्जिस्ट रिप्लेस, अगर उस नाम से ऑलरेडी डेटा है तो उस डेटा को रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहां पे भी इंडेक्सिंग को फॉल्स रखा जाता है। तो आपको जो बाय हार्ट करना है यहाँ पे वो दो चीज आप बाय हार्ट करके चल लीजिए, toCSV एंड readCSV, इस तरीके से करके चल सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए नोट्स के अंदर नीचे, जहाँ पे हम लोगों ने सारे शीट्स के नाम लिखे हैं या सारे फंक्शंस के नाम कॉल किए हैं। तो इस तरीके से हमारा डेटा इनपुट आउटपुट काम करता है डेटा फ्रेम्स के साथ। थैंक यू सो मच।